हेलो दोस्तों, आज माध्यमिक परीक्षा 2020 सेकेंड ईयर एग्ज़ाम का आज गणित का एग्ज़ाम था। आज 30 जून 2020 को इसका हम पेपर सॉल्व करेंगे। हम देखते हैं। इसमें दिया गया है कि पहला सवाल सूत्र निकलम का प्रयोग करके 105 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो मैं सीधा आपको सॉल्विंग ही बता देता हूँ। पहला सवाल आपके दिया गया है कि सूत्र निकलम द्वारा 105 का वर्ग सूत्र निकलम द्वारा, ये देख लीजिए। आधार 100 है, विचलन 5 है। इसमें सूत्र लगा लिया कि 100 प्लस 5 और स्लैश करके 5 का स्क्वायर 110/25। तो इसके आंसर आ जाएगा 11,025। दूसरा सवाल है कि निम्न समीकरण दिया गया है जिसमें आपको x का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, लिख लिया हमें, कोष्टक के आगे लिखा हुआ वो गुणा कर लेंगे। फिर बाद में x का मान ज्ञात करना था। x का मान हमारा आया -2। तीसरा सवाल है हमारे पास मसब लसब का गुणा दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, जिसमें मसब दिया गया, हमें लसब ज्ञात करना था। हम मसब में दो संख्याओं के गुणनफल में भाग दे देंगे तो हमारा लसब आ जाएगा 720। चौथा सवाल है आपके कि 3 cos 30 डिग्री -4 cos क्यूब 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का मान आपको पता है तो हमने इसमें मान रखा। आगे सॉल्व करने पर हमारा इसका उत्तर आया 0। इसी तरह पाँचवा सवाल है जिसमें कोणों को दिया गया है 2 sec 36 डिग्री cosec 54 डिग्री -sec 54 डिग्री बट्टा cosec 36 डिग्री। तो हमें सूत्र पता है कि sec 90 - थीटा cosec थीटा होता है, cosec 90 - थीटा sec थीटा होता है। उस सूत्र से हमने लगाया तो दोनों बराबर हम कर लेंगे कोणों को, और फिर बाद में दोनों को कटेंगे तो एक एक आ जाएगा, 1 में से 1 गया 0। इसी तरह छठा सवाल आपके दिया गया है कि किसी त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु पर बिंदु लिखिए। समदूरस्थ बिंदु होता है परिकेंद्र। ठीक है, आगे हम चलते हैं। सातवें सवाल में है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु है, उससे स्पर्श रेखा खींची है। तो उस स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इस तरह ये चित्र बन जाएगा। तो हमने समकोण में है, समकोण ले लेंगे, समकोण में बदाइन सूत्र लगा लेंगे। इससे हमें पास पी क्यू की लंबाई आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, वो हमारी स्पर्श रेखा है। उसी तरह आठवां सवाल आपको दिया गया है कि पासे में कुल घटनाएं 6 होती है। पासे में 4 अंक से छोटे अंक 3 होते हैं। तो 4 अंक से छोटे अंक आने की प्रायिकता तो 3/6 हो जाएगी 1/2। इसी तरह नवा सवाल आपके कि पीयूसी का पूरा नाम, तो प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र या प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र। ठीक है। 10वां है कि एक कार 3 मिनट में पहला, 6 मिनट में दूसरा और 9 मिनट में तीसरा सिग्नल पार करती है। इसी तरह 13वां सिग्नल पार करने में, तो पहले सिग्नल पार करने में 3 मिनट, दूसरे में 6 मिनट और तीसरे में 9 मिनट लगते हैं। तो 13वां सिग्नल पार करने में लगा समय पता करना है। तो A13 ज्ञात करना है। हमें A1 A2 और A3 पता है। सार्वंतर भी हमें पता है कितना हो जाएगा 3। तो हमने सूत्र लगा लिया A13 का, और इससे इस तरह हमारे पास उत्तर आ जाता है कि 39 मिनट में हम ये पूरा पार करेंगे। आगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां सवाल के सूत्र परावर्ती विधि से भाग देना है। तो देखो, आधार 100 हो जाएगा, विचलन ये हो जाएगा 23। परावर्ती में माइनस में ले जाता है, -2 -3 ले लिया। इसी तरह यहाँ पे 0 0 है तो यहाँ पे 85 लिख दिए। ठीक है, इस तरह हम ये करेंगे, पूरा माइनस कर देंगे। सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर 4 में से 2 जाएंगे 2, फिर 2 का इन दोनों से गुणा कर लेंगे। ठीक है, ये -4 माइनस से ये इससे माइनस हो जाएंगे। इस तरह माइनस करते जाएंगे यहाँ से, फिर 1 का गुणा इनसे होगा, वापस यहाँ लिखेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे भाग पर, ये आ जाएगा शेष पर। उसके आगे फिर 12वां, तो 7/80 का 0.50 बताना शांत या अशांत। तो वो 2 गुणा 5 के रूप में आ रहा है, 2 की घात के और 5 की घात के। तो इसका 0.50 शांत होगा। इसको वापस इसका 0.50 क्या होगा ये भी ज्ञात करना था। तो 5 की घात और 4 की घात, 2 की घात को समान करना पड़ता है। तो हमने 3 घात को गुणा कर देंगे। तो इस तरह घात को गुणा किया, 10 की घात में ला दिया, और इसकी हमारा उत्तर आ गया। फिर 13वां सवाल त्रिज्या और अंतरित कोण दिया गया। लघु त्रिज्या कोण के चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमारे पास सूत्र है कि 2πr θ/360 हमने लगा लिया, और हमारा उत्तर आ गया 22 सेंटीमीटर। फिर 14वां आपके शंकु का आधार का व्यास दिया गया 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या निकाल दी, तिर्यक ऊंचाई दी गई। शंकु का समूह क्षेत्रफल सूत्र पता है, πr/l/r पता है। ठीक है, तो उसे हमने ज्ञात कर लिया। इसका क्षेत्रफल आएगा 704 मीटर। आगे 15वां कि 8 मीटर का खंभा है, 10 मीटर तक देख सकता है। तो उसमें चारों ओर परछाई द्वारा निर्मित वृत्त का क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो उसकी परछाई कहाँ पड़ती है वो क्षेत्र निकालना है। तो हमने क्या करेंगे, बदन सूत्र से हम ABC का मान ज्ञात करेंगे। समकोण त्रिभुज ABC है, BC का मान ज्ञात करेंगे, 6 सेंटीमीटर आता है। तो 6 सेंटीमीटर का जो घेरा बनता है कि उसके खंभे के आसपास, वो वर्ताकार क्षेत्रफल वो ज्ञात करना है। तो 3.14 और 6 × 6 लिख लेंगे, और 113.04 मीटर इसको ये क्षेत्रफल आ जाएगा। उसके आगे 16 आपको दिया गया कि शून्य ज्ञात करना है, उनका मध्य संबंध भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने शून्य ज्ञात करने के लिए f(x) को 0 रखेंगे, 2 टुकड़े करेंगे, फिर कॉमन लेके इनके शून्य का आ जाएंगे हमारे पास -3 और 5। आगे योग निकालेंगे, गुणनफल निकालेंगे। योग आ रहा है 2 और गुणनफल आ रहा है -15। ठीक है, समीकरण से भी ax² bx + c से तुलना करेंगे। a b और c का मान आएगा, योग आएगा और गुणनफल आएगा। तो योग हमारे 2 आ जाएगा, गुणनफल 15 आ जाएगा समीकरण से। इस तरह दोनों के योग और गुणनफल समान आए तो शून्य के गुणांकों का मध्य समझ सकते हैं। समांतर 17वां आपके समांतर श्रेणी का सवाल दिया गया है कि
दूसरा पद और तीसरा पद दिया गया है, तो इससे हम सार्वत्रिक ज्ञात कर लेंगे 4 और पहला पद ज्ञात कर लेंगे 20। फिर 61 पदों का योगफल, तो हमें सूत्र पता है 61 पदों का, तो सूत्र लगा के हमने पहला पद और सार्वत्रिक ज्ञात कर लिया, उनके मान रख दिए, इसमें 8540 आ गए। इसके अलावा अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल है हमारा 18वां कि एक पेड़ की लंबाई 12 मीटर दी गई है, ठीक है, और पेड़ हवा से टूटने के कारण 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमें पेड़ ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर टूटा था वो ज्ञात करना है। तो हमने ऐसी पेड़ की लंबाई है वो 12 मीटर मान ली, फिर वो कहाँ से टूटा था उसको ऊंचाई h मान लिया, फिर बाद में ए बी और बी डी दोनों समान है, वो 12 माइनस h हो जाएगी, और ज़मीन से दूरी हो जाएगी x। इन सबको मान लिया, तो समकोण त्रिभुज ले लिया BCD, tan थीटा ले लिया। tan थीटा में क्या होता है कि आधार बट्टा लंब होता है, वो लगा लेंगे, तो x का मान आ जाएगा h/3। फिर बाद में cos थीटा में होता है कि आधार बट्टा कर्ण, वो हमने लगा दिया, जिसमें x का मान ये कुछ आएगा, तो हम समीकरण 1 2 आएंगे, उन दोनों को बराबर लेंगे। इस तरह हमारे h का मान निकालेंगे, h का मान हमारे 4 आ जाएगा। इसका मतलब क्या, पेड़ जमीन से 4 मीटर ऊंचाई पर टूटा। 19वां आपको दिया गया है कि एक ही आधार BC पर 2 त्रिभुज दिए गए ABC और DBC। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि इन दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात है वो AO/DO है। तो दिया गया है, ये हमें पता है, O पर प्रतिच्छेद करते सिद्ध करना है, ये दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात है AO/DO। तो हमने रचना में दोनों पे लंब डाले, एक पे AL एक पे DM, तो दोनों त्रिभुज ले, फिर ALO/DMO लिए, तो इसमें सिंचाई में कौन देखो AOL और DOM, ये दोनों सिंचाई मुख है, और L और M 90 डिग्री के कौन है, तो ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। हमें पता है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होती है, तो AL/DM बराबर AO/DO, ये हो जाएगा समीकरण 1। फिर दोनों के क्षेत्रफल लिख लेंगे, क्षेत्रफल हमें पता है कि 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो उनके क्षेत्रफलों का सूत्र लगा देंगे, आधार दोनों के समान कट जाएंगे, 1/2 कट जाएंगे, AL/DM आ जाएगा, DM के बराबर आ जाएगा क्षेत्रफल, और AL/DM हमें पता है कि AO/DO होता है, अतः इतनी सिद्ध हो जाएगा ये भी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां है। 20वें में क्या दिया गया है कि ये ऐसा चित्र दिया गया था, इसमें ये डॉट वाली रेखा हमने बनाई है, दिया गया है कि AB AC और AD दोनों बराबर दिए गए। बराबर मतलब ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या का मतलब ये A जो है वो वृत्त का केंद्र हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण है, वृत्त के शेष भाग में किसी बिंदु पर बने कोण का आधा होता है, ठीक है। तो चाप BC लिया, तो BC पे जो कोण बन रहा है BAC बन रहा है, वो केंद्र पर, वो दूसरे वाले किसी भाग पे, तो BDC कोण है उसका डबल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप CD लेते हैं, तो CD पे कौन बन रहा है CAD, वो कौन से कौन CBD का डबल हो जाएगा। इस तरह समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे, तो BAC व CAD इन दोनों को जोड़ा, तो वो तो पूरा बन गया BAD। ये आप ध्यान से देख सकते हो, देखो ये पूरा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो BAD बन जाएगा। फिर ये और ये छोटा वाला और ये छोटा वाला, इन दोनों का योग आ जाएगा, और 2 आगे आ जाएंगे। इस तरह ये हमें से जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए वापस। आगे 21वें में आपको देखो, एक आपको सवाल पूछा गया है कि ABC की एक भुजा है BC पर एक वृत्त BC को एक वृत्त P पर बाह्य स्पर्श करता है, और अन्य दो भुजा AB व AC को बढ़ाने पर वह QR पर मिलते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि जो AQ है वो 1/2 AB BC और AC, मतलब ये परिमिति कहलाती है, परिमाप, ठीक है। तो ये सिद्ध करना है, ये दिया गया है, जो दिया गया वो हमने लिख लिया कि BC वृत्त को P पर और AB व AC को बढ़ाने पर QR पर स्पर्श करते हैं। सिद्ध करना है कि AQ बराबर 1/2 AB प्लस BC प्लस C है। हम जानते हैं कि AQ और AR बराबर होगा, क्योंकि किसी बिंदु से खींचे गए वृत्त पर 2 स्पर्शिका दोनों बराबर होती है। इसी तरह B बिंदु है, उससे भी BQ और BP ये भी बराबर हो जाएगी, और C बिंदु से CP और CR ये भी बराबर हो जाएगी। समीकरण 1 2 3 हमारे तीनों पास है। हमने क्या किया कि AQ और AR को जोड़ा, ठीक है, AQ और AR को जोड़ा। AQ 2 टुकड़े होते हैं AB और BQ के, और AR टुकड़े होते हैं AC और CR के, ठीक है। तो हमने जो BP है उसको BQ के बराबर रख दिया, BQ को BP के बराबर, और जो CR है उसको CP के बराबर। फिर बाद में आगे देखो BP और CP को जोड़ देंगे तो वो BC के बराबर, और AQ और AR बराबर है, तो AR की जगह भी AQ, तो AQ ये 2 AQ हो जाएंगे, और ये इन दोनों को भी जोड़ा तो BC हो जाएगा। तो ये देखो 2 AQ बराबर AB प्लस BC प्लस AC, 2 का इधर भेज देंगे तो AQ बराबर 1/2 ABC BC और AC इति सिद्ध। ये देखो 22वां आपके, तो सबसे पहले तो एक रेखा बनानी थी BC 6 सेंटीमीटर, उस पर 60 डिग्री का कोण बनाना था। फिर एक लंबाई, ऊपर की लंबाई AB काटना था 5 सेंटीमीटर, फिर जो A बिंदु आता है उसको मिला देते, एक त्रिभुज बन जाता। अब क्या करना था, इसके बाह्य या परिगत वृत्त खींचना था। तो हमने 2 भुजा BC व AC का समद्विभाजन किया तो एक बिंदु आया O, तो O से हमने क्या किया कि O से कोई भी एक बिंदु को त्रिज्या, एक बिंदु से दूरी को त्रिज्या लेके उसके बाद चारों ओर वृत्त बना दिया, ठीक है। इसके अलावा आगे 23वां सवाल है कि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, अंतरित कोण 90 डिग्री, लघु वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास सूत्र है कि पाई r² थीटा बटा 360 माइनस r² बटा 2 sin थीटा। ये कर दिया हमने, सूत्र लगा लिया, मान लिख लिए, तो इसमें 126 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गए। फिर धातु के गोले की त्रिज्या दी गई है सभी 9 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। अब कि इसको धातु के गोले को पिघला कर कितने बेलन बनाए जा सकते हैं, बेलनों की संख्या धातु के गोले का आयतन बटा 1 बेलन का आयतन। हमने इसमें मान रख दिए सबके,
4/3 पाई आर क्यूब होता है और पाई आर स्क्वायर एच मान रख दिए तो 18 बिलियन हमारे पास आ जाएंगे। इसी तरह 25वां सवाल है कि सफ़ेद गेंद तो 5, लाल गेंद 2, काली गेंद 3 है, कुल गेंद 10 है। तो निकाले गए गेंद सफ़ेद होने की प्रायिकता 5/10, 1/2 हो जाएगी, कट जाएगी। निकाल गेंद लाल होने की 2/10, 2 को काटेंगे 1/5 और निकाल गई गेंद काली होने की तो 3/10। आगे सवाल है 26वां ग्राफ वाला है। तो 4x - 5y = 20 और 3x + 5y = 20, 15, ठीक है, बराबर 15। तो एक मतलब हमें इन दोनों के सारणियाँ बनानी, तो हमने सारणी बना ली। पहले में x का मान 0 रखेंगे तो y - 4, y = 0 रखा था x 5, यहाँ पे x = 0 रखा था y 3 और y = 0 रखा तो x 5। दोनों में आगे सारणी आ गई। सारणी से हमारे पास दो रेखा आ गई, ये इसकी रेखा, ये इसकी रेखा। पैमाना हमने ले लिया था x अक्ष और y अक्ष दोनों का समान 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। दोनों रेखाओं को रखने पर मिलती है वो 5,0 पर प्रतिच्छेद कर दिया। तो इसका हल x = 5 और y = 0 हो जाएगा। हमें m का मान ज्ञात करना है तो 4 × x और 3 + y कर देंगे। तो x का मान है हमारे पास और y का मान भी है, हमने रख दिया था m का मान हमारे पास 20 है। 27वां है आपके सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड दी गई है, राइट हैंड साइड दी गई है। तो देखो ये अंडर रूट में दी गई, अंडर रूट को हटाना है। तो अंडर रूट को हटाना है तो हम इसके जो अंश हैं ऐसा का वैसा गुणा करेंगे। तो 1 - sin θ से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, वो भी अंडर रूट के साथ। तो ऊपर हो जाएंगे स्क्वायर और नीचे बन जाएंगे a + b और a - b, ठीक है। तो a + b a - b का रूप होता है a² - b², इसका रूप हो जाएगा। फिर ये एक सूत्र होता है 1 - sin² θ, तो cos² θ में बदल जाएगा। दोनों स्क्वायर में है तो चेंज हो जाएंगे और अंडर रूट हट जाएगा, ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है। अब cos θ का दोनों में भाग जाएगा तो sec θ - tan θ हो जाएगा, tan a हो जाएगा। लेकिन हम इससे भी आगे सॉल्व करना है तो इसको हम वापस वैसा का वैसा नियम sec θ sec a - tan a है कि तो sec a + tan a से दोनों ऊपर नीचे गुणा करेंगे, नीचे sec a + tan a आ जाएगा, ऊपर वापस फॉर्म लग जाएगी। और इसका मतलब एक होता है sec² a - tan स्क्वायर a, तो वापस हमारे आ जाएगी राइट हैंड साइड, ये हो जाएगा इधर सीधा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। आगे इसी का एक वो सवाल देखते हैं कि साइन प्लस कॉसेक का स्क्वायर और कॉस प्लस सेक का स्क्वायर। तो इसी तरह हम सूत्र लगाएंगे, a + b का स्क्वायर लगाया हमने तो a² + b² 2ab, a² + b² 2ab। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक होता है, हमें पता है, ठीक है। अब कॉसेक स्क्वायर का होता है 1 + cot स्क्वायर और सेक स्क्वायर का होता है 1 + tan स्क्वायर। ये 1 1 और 1 3 हो जाएंगे। फिर बाद में ये 2 sin θ cosec θ 1/sin होता है और sec θ 1/cos होता है। कॉस से कॉस कटा, साइन से साइन कटा, ये 2 2 4 और 3 7 हो जाएंगे। और ये tan स्क्वायर इसका बचा जो cot स्क्वायर का बचा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगी। इसी तरह 28वां सवाल है कि माना x अक्ष पर कोई बिंदु है P, हमें दिया गया सवाल तो हम मानेंगे कि x अक्ष पर बिंदु P है x, 0, x अक्ष पर है तो x, 0 है और दोनों बिंदु समान दूरी पर है। तो P और P भी दोनों का बराबर हो जाएंगे, तो इनका दोनों का स्क्वायर भी बराबर हो जाएगा। हमें पता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, तो सूत्र लगाया हमने। इस तरह x का मान ज्ञात किया, x का मान हमारा -6 है तो P का मान हो जाएगा -6, 0। इसे दूसरा एक और सवाल दिया गया कि माना बिंदु P है, P दिया गया है जो दोनों से एक अनुपात में है, वो अनुपात ज्ञात करना था m1 अनुपात m2 हमने मान लिया। सूत्र लगा लेंगे, हमें पता है x का मान का, ठीक है। तो सूत्र में सबका मान रख दिया, m1 और m2 का मान इस तरह हम ज्ञात करेंगे तो 2:3 आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए 29वां दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि एक छाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। ये सिद्ध करना है, ये हमने वैसे आगे यूज भी किया था 1-2 सवालों में, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए ये हमें AOB = 2AC ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया कि C को O से मिलाते हुए P तक बढ़ाया। उत्पत्ति में देखो AOC एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा क्योंकि AO और CO ये एक ही वृत्त की त्रिज्या है। इस तरह दो कोण भी बराबर हो जाएंगे। समद्विबाहु त्रिभुज में आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। इस तरह देखो, अब ध्यान से देखना कि AOB है वो 22 कोण है इस त्रिभुज का। तो 22 कोण अंतराभिमुख दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो AOB हो जाएगा वो ACO और OAC के बराबर हो जाएगा। ये दोनों बराबर है तो ACO दोनों जुड़ जाएंगे तो AOB हो जाएगा 2 कोण 2 ACO। इसी प्रकार BOP भी 22 कोण हो जाएगा उस त्रिभुज का BOC का, ठीक है। तो BOP = 2 BCO। तो इन समीकरण 2 व 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे AOB और BOP को जोड़ेंगे, ठीक है। तो वो तो पूरा बन जाएगा, AOB और BOP तो पूरा हो जाएगा AOB, और उन दोनों को जोड़ेंगे ACO और BCO को तो ये बन जाएगा ACB, उसके आगे 2 लग जाएगा, इधर सीधा हो जाएगा। इसी तरह तीसरा सवाल है हमारे, ध्यान से देखिए, ये वर्ग दिया गया है तो इसमें से हम माध्य निकालेंगे। तो इनका तो x ज्ञात करेंगे, इनका मध्य बिंदु तो 5, 15, 25 इस तरह f हमें दिया गया है, ठीक है। हम DI निकालेंगे, DI होता है कल्पित माध्य हमने मान लिया बीच वाला पॉइंट 25 मान लिया, तो इस तरह DI निकल जाएगा। फिर f को D से गुणा कर लेंगे तो हम सिग्मा f सभी FO का योग और सिग्मा FD सभी FD का योग। इस तरह माध्य का सूत्र होता है A + सिग्मा FD बटा सिग्मा f। 25 - 30/40, 30/40 को हम काटेंगे 0.75, 25 में 0.75 माइनस करेंगे 24.25। इस तरह बहुलक ज्ञात करना था, बहुलक वर्ग। तो सबसे ज़्यादा मान किसका है f में 13,
और 13 किस में आ जाता है 20 30 में, तो ये बहुलक वर्ग हो जाएगा। एल का मान हमारे 20 हो जाएगा। इस तरह सभी मान रखेंगे तो बहुलक का मान आ जाएगा 23.33। इस तरह ये आपका पूरा पेपर सॉल्व हो गया।